हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, कुछ लोग कहते हैं कि भगत सिंह को गांधी जी बचा सकते थे। जब भगत सिंह को 23 मार्च 1931 में जब उनको हैंग किया गया, गांधी जी उनको बचाए नहीं। इस बात में कितना सच्चाई है और भगत सिंह के लाइफ से जुड़ी हुई कुछ स्टोरीज पे बात करेंगे। ये अथेंटिक स्टोरीज है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, एक बुक है बाई आई एम एथिस्ट। इस बुक में भगत सिंह के द्वारा लिखे गए डिफरेंट समय पे कुछ भगत सिंह ने चिट्ठी लिखा था, उस चिट्ठी का संग्रह है ये बुक बाय आई एम एथिस्ट। फ्रेंड्स, लोग कहते हैं कि गांधी जी ने भगत सिंह को बचाया नहीं। अगर वो चाहते तो गांधी जी भगत सिंह को बचा सकते थे। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। इस बुक में जो चिट्ठियां हैं वो क्या दिखाती हैं, मैं कुछ चिट्ठियों, 2-3 चिट्ठियों पे बात करूंगा। पहला चिट्ठी है, ये कहते हैं कि आई वुड नॉट डिफेंड माई सेल्फ। इन्होंने कहा कि मैं अपने आप को डिफेंड नहीं करूंगा। दूसरा एक चिट्ठी है कि डोंट हैंग अस, शूट अस। भगत सिंह जी कहते हैं कि हमको हैंग मत करो। जब उनको फाइनली फांसी हो जाता है, फांसी के लिए, हैंग करने के लिए जब सेंटेंस सुनाया जाता है, तो कहते हैं बाद में लास्ट चिट्ठी लिखते हैं, कहते हैं कि हमको हैंग मत करो, शूट कर दो, गोली मार दो। तीसरा चिट्ठी सुखदेव जी लिखते हैं भगत सिंह को। वो कहते हैं कि I would kill myself, I'll suicide if I was not hanged, if I was sentenced life imprisonment। अगर कहने का मतलब है हैंग नहीं किया गया तो मैं सुसाइड कर लूंगा अगर मुझे लाइफ इम्प्राइजनमेंट दिया जाता है तो। फ्रेंड्स, इस तरह का फीलिंग जो है वो क्या दिखाती है? वो दिखाती है कि ये लोग एक रिवोल्यूशनरी भावना को, फीलिंग्स को, नेशनलिज्म की फीलिंग को समाज में भरना चाहते थे ताकि यूथ आगे आए। एक भगत सिंह नहीं, करोड़ों लाखों भगत सिंह पैदा हो जाए। कहते हैं कि भगत सिंह और गांधी जी का जो पाथ था अलग अलग था। भगत सिंह और गांधी जी का पाथ अलग अलग था, लेकिन गोल एक था। भगत सिंह क्या करते थे? यूथ में नेशनलिज्म की भावना को, पेट्रियोटिज्म की भावना को डेवलप करते थे और गांधी जी उनको एक नया रास्ता दिखाते थे, मोड़ दिखाते थे। गांधी जी मास को लोगों को लेके यूनाइट करना जानते थे, मास को यूनाइट कर लेते थे, लेकिन भगत सिंह नेशनलिज्म की फीलिंग को बहुत आसानी से यूथ में भर देते थे। दोनों का गोल एक था कि हम भारत इंडिपेंडेंट हो जाए, लेकिन रास्ते अलग अलग थे। फ्रेंड्स, गांधी जी को पता था कि अगर हम मासेस में गवर्नमेंट पे अटैक करते हैं तो नॉन वायलेंस मीन्स हमको आज़ादी मिलेगी। ये बात भगत सिंह को भी पता था। बाद में भगत सिंह मानते भी हैं कि और कहते भी हैं कि गांधी जी के साथ में मास में लड़ो। और लास्ट में आके क्या बोलते हैं वो? लास्ट में आके उन्होंने एक पार्टी बनाते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और कहते हैं कि सब लोग पार्टी को ज्वाइन करो और मास में बल्क में लड़ो आके। फ्रेंड्स, हम मेन टॉपिक पाएंगे अभी कि आखिर क्यों भगत सिंह अपने आप को कहते थे कि अपने आप को डिफेंड नहीं किए। अपने आप को बोलते हैं कि गवर्नमेंट से बोलते हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनसे बोलते हैं कि डोंट हैंग अस, शूट अस। पहले कहानी है कि जब सॉन्डर्स हत्याकांड में जब सॉन्डर्स को गोली मारते हैं ये भगत सिंह जी और इनके साथियों ने, इन अपोजिशन ऑफ साइमन कमीशन। सॉन्डर्स क्या होता है साइमन कमीशन में लाला लाजपत राय की डेथ होती है, तो उन्होंने कहते हैं कि नहीं, सॉन्डर्स को हम लोग गोली मारेंगे। तब उनको गोली मारते हैं भगत सिंह जी और उनके साथियों ने। तो इनको गवर्नमेंट ने कहती है कि गवर्नमेंट को सेंटेंस सुनाती है। इनके पिताजी क्या करते हैं? इनके पिताजी जाते हैं, कहते हैं कि चिट्ठी लिखते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को लाहौर में कि भगत सिंह जी को मौका दिया जाएगा ताकि वो अपना इनोसेंट प्रूफ कर पाए कि वो इनोसेंट है। फिर भगत सिंह जी गुस्सा हो जाते हैं पिताजी पे, कहते हैं कि आप मेरे को समझ ही नहीं पाए अभी तक। आई एम वेरी सॉरी कि आप मेरे को समझ नहीं पाए। तो ये दिखाता है कि भगत सिंह जी की ये फीलिंग दिखाते हैं कि हम अपने आप को डिफेंड नहीं करेंगे। ऐसा चाहते तो अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए डिफेंड कर सकते थे। दूसरा एक चिट्ठी लिखते हैं लास्ट में, सबसे लास्ट में, कि डोंट हैंग अस, शूट अस। हमको गोली मार दो ताकि और भी नौजवान, और भी यूथ आगे आए, भगत सिंह एक आइडल बन जाए, रोल मॉडल बन जाए, ताकि कितने भगत सिंह और पैदा हो सके। एक और चिट्ठी है जब सुखदेव जी कहते हैं कि देखो कितनी फीलिंग स्ट्रॉन्ग थी उन लोगों के अंदर में
कि सुखदेव जी सिंह जी को कहते हैं कि अगर मुझे फांसी नहीं मिला तो मैं अपने आप को सुसाइड कर लूंगा, अपने आप को गोली मार लूंगा। अगर लाइफ इम्प्रेजनमेंट दिया जाता है तो, आजीवन कारावास मिलता है तो ये कहने का मतलब है कि क्या फीलिंग थी उस वक्त इस जमाने में।